चलिए आज के वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट का पार्ट 20 करेंगे। यूनिट डिजिट से सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को चेक करेंगे, यानी ऑप्शन के प्लेस पे यूनिट डिजिट डिफरेंट होगा, तब हम लोग यूनिट डिजिट से ही सवाल बनाएंगे। तो चलिए आइए इस सवाल के ऑप्शन को यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट कितना है, 1 है। ऑप्शन बी में यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। ऑप्शन बी में यूनिट डिजिट 4 है। ऑप्शन डी में यूनिट डिजिट 3 है। यानी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। इस सवाल यूनिट डिजिट से बनेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यानी ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, और जब यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो इसमें भी 3 अंक पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ जो है कि 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी दोनों को गुना करने के बाद 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, और जब 4 अंक के बाद पॉइंट इन दोनों को गुना करने के बाद होगा तो यहाँ भी 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट होगा तो यहाँ भी 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए यूनिट डिजिट को हम 6 लेते हैं और 4 अंक के बाद पॉइंट ले, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। 4 अंक के बाद पॉइंट हो गया, माइनस है, माइनस लिखेंगे, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर पॉइंट देंगे, फिर 4 गो अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के बाद पॉइंट हो गया प्लस, फिर आप लिखिए 0.6 ऑफ है तो ऑफ लिखिए OF, अब फिर 2.1 है तो 2.1 लिखिए, और इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, यानी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, माइनस इसको उतार देंगे, 2.6 मल्टीप्लाई बाय 1.12। अब देखिए स्टेप नंबर 1, यानी स्टेप नंबर 1 में ये यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, और यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। जब दोनों यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम यहाँ लिख के दिखा रहे हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी आपको मिलेगा 12, लेकिन इसके आगे नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव होगा, यानी यूनिट डिजिट आपको मिल गया कितना, -2। अगर आपसे पूछें कि अगर ये दोनों, ये और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, तो आप कहिएगा कि नहीं ये बड़ा होगा। उसका मतलब ये जो यूनिट डिजिट -2 है तो इसको आप लिखिए, ये चूंकि बड़ा है और इसके आगे प्लस है तो आप ये प्लस कीजिए, बट इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट 0 है तो आप 0 लिखिए। अब जैसे -2 में +0 को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट आपको मिलेगा -2, यानी इन दोनों का काम तमाम हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में -6 और यूनिट डिजिट कितना, -2, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया, -6। अब सॉरी +6, यानी कितना हो जाएगा ये -2, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा -12। कितना हो गया, -12। फिर आगे आते हैं, फिर जो है किसका यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिखिए, लेकिन यानी एक जैसे पैसा ले लेंगे कितना होगा, 10 होगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, -2 है, तो इन दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे तो 8 होगा। अब फिर आप आगे बढ़िए, यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, तो ये आप 0 लीजिए, लेकिन एक जैसे ही कैरी लेंगे 10 होगा, 10 होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और ये 8 होगा, 8 में 8, 10 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी अब किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के प्लेस में 2 है। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 1 है इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में यूनिट डिजिट 2 है इसलिए आंसर बी होगा।